सोलर चर्चा विद कृष्णा में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं कृष्णकांत श्रीवास्तव। दोस्तों, आज की चर्चा में जिस विषय को हम ले रहे हैं वो है स्ट्रिंग साइजिंग। मीन्स जब आप ग्रिड टाई इन्वर्टर लगाते हैं तो उसमें हमें अलग अलग मॉडल या अलग अलग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग स्ट्रिंग बनाना पड़ती है। कभी 30 मॉड्यूल होते हैं तो हमें ये सोचना पड़ता है कि भाई हम 10 मॉड्यूल की स्ट्रिंग बनाए या 20 मॉड्यूल की बनाए या 30 मॉड्यूल की एक साथ बना सकते हैं या नहीं। स्ट्रिंग का जो साइजिंग होती है, ये सिलेक्शन होता है, ये पूरा डिपेंड करता है हमारे जो इन्वर्टर है उसकी इनपुट सोलर रेंज पे। मींस यदि उसकी रेंज 100 वोल्ट है तो हम ऐसी स्ट्रिंग बनाएं जो 100 वोल्ट के अंदर ही हो। ये नहीं कि उसकी जो कैपेसिटी है वो 100 वोल्ट की हो और आपने जो स्ट्रिंग बनाई वो 150 या 200 वोल्ट की बना दी। तो उससे क्या होगा, आपका जो इन्वर्टर है, एक तो उसमें जो एमपीपीटी है, जब हम हायर वोल्टेज उसमें देंगे तो एक तो खराब होने का डर है, और यदि उसमें प्रोटेक्शन भी है तो वो काम नहीं करेगा। ओवर वोल्टेज बोल के उसे शट डाउन हो जाएगा, है ना, आउट ऑफ रेंज बोल के। तो चलिए दोस्तों, आज के विषय की शुरुआत करते हैं। चर्चा शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सौर ऊर्जा जागरूकता अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। तो दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं इमेज में, हमने एक एग्जांपल लिया है कि सपोज हमें 10 किलोवाट के एक ऑन ग्रिड सिस्टम बनाना है। अब 10 किलोवाट का सिस्टम है तो सीधी सी बात है, मैं 10 किलोवाट का इन्वर्टर लूंगा स्ट्रिंग, और उसमें 10 किलोवाट के लिए मैं, चूंकि 10 किलोवाट का एक मॉड्यूल तो आता नहीं है, हमें 250 वाट या 300 वाट या 300 प्लस जो भी मार्केट में अवेलेबल होता है, हमें उस समय वो मॉड्यूल लेके 10 किलोवाट का बैंक या एरे बनाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ एग्जांपल में आप देख सकते हो, हमें दो चीजें कैलकुलेट करना है। एक है नंबर ऑफ मॉड्यूल इन सीरीज और दूसरा है टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग। मीन 10 किलोवाट के सिस्टम में, ऑन ग्रिड सिस्टम में, मुझे एक तो ये पता होना चाहिए कि मैं कितनी स्ट्रिंग लगाना मुझे जरूरी है, साथ ही साथ प्रत्येक स्ट्रिंग में मैं कितने मॉड्यूल को सीरीज में जोड़ सकता हूं। ठीक है, तो 10 किलोवाट के लिए यदि मैं 330 वाट का मॉड्यूल ले रहा हूं तो मुझे जो टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल है वो 30 लेना पड़ेंगे, और मेरा जो टोटल वोल्टेज है वो 9900 मींस 9.9 किलोवाट हो जाएगा। यदि मैं ये सोचूं कि यार ये कम है, बढ़ा दूं, तो मैं 31 मॉड्यूल नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता कि एक तो उधर सरप्लस हो जाएगा 200 वाट, वो अलग बात है, बट यदि मैं 31 मॉड्यूल लेता हूं तो फिर मुझे स्ट्रिंग बनाने में बहुत दिक्कत जाएगी, है ना। 2 नहीं बन पाएगी, 15 दूनी 30 की, या 14 भी करूं तो नहीं बन पाएगी, 13 करूं तो नहीं बन पाएगी, 11 करूं तो नहीं बन पाएगी, 10 करूं तो नहीं बन पाएगी। मीन्स ना कम से कम मॉड्यूल में मेरी बन रही है स्ट्रिंग, ना मुझे ज्यादा से ज्यादा मॉड्यूल में मैं स्ट्रिंग बना पा रहा हूं। दोस्तों, जब हम स्ट्रिंग के डिजाइन करते हैं तब हमें लोअर वोल्टेज रेंज और हायर वोल्टेज रेंज दोनों देखना पड़ती है। कल हमने चर्चा की थी, कुछ इन्वर्टरों की जो लिस्ट थी उसमें इनपुट जो वोल्टेज रेंज थी, किसी इन्वर्टर में 150 से 500 थी, किसी में 250 से 600 थी, है ना। तो मुझे जब स्ट्रिंग में बनाऊंगा तो मुझे ऐसी स्ट्रिंग बनाना है कि जो ना 250 के नीचे आए जिसका वोल्टेज, और ना 500 के ऊपर रहे। ठीक है, तो ठीक है, मैंने 30 मॉड्यूल ले लिए। अब मुझे इन 30 मॉड्यूलों की स्ट्रिंग बनाना है। मुझे जो मैं बात ध्यान में रखूंगा वो VOC ही को देखूंगा। आप Vmax को लेकर यदि चलेंगे तो आपको फिर जो इनपुट रेंज है उसका लोअर साइड देखना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप अपर साइड देखते हो, सपोज मेरे इन्वर्टर की अपर साइड रेंज है 600 वोल्ट। अब मैंने Vmax से कैलकुलेट किया, तो Vmax से जब मैं कैलकुलेट करता हूं तो वो मुझे हमेशा मेरे VOC से कम ही में दिखाता है। तो जब मेरे मॉड्यूल का VOC रहेगा और उस स्ट्रिंग का वोल्टेज जब हायर होगा तब भी मेरे इन्वर्टर में नुकसान हो सकता है। इसलिए हमेशा याद रखिए, हम VOC से ही कैलकुलेट करेंगे। तो मैक्सिमम इनपुट सोलर वोल्टेज है, यहाँ मैंने 2 मॉड्यूल लिए हैं मार्केट में जो अलग अलग ब्रांड के अवेलेबल है मॉडल। एक है 600 वोल्ट जो मैक्सिमम हायर सपोर्ट देता है, दूसरा है आपका 1000 वोल्ट जो सपोर्ट देता है। तो यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि है तो आप मुझसे मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि ये आपको सीट भी चाहिए तो मैं आपको व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे आप मुझसे ये ले सकते हैं। नेक्स्ट आप देखो तो ये 2 फॉर्मूला मैंने बनाए हैं ताकि आपको आसानी जाए कैलकुलेट करने का। पहला है हमारा नंबर ऑफ मॉड्यूल इन सीरीज। उसके लिए हमें क्या जरूरी है,
मैक्सिमम इनपुट सोलर वोल्टेज रेंज, जो कि हमें इन्वर्टर के डेटा शीट से मिल जाएगी, डिवाइडेड बाय VOC ऑफ सिंगल मॉड्यूल। जैसा हमने पिछली सीट में देखा था, VOC एक मॉड्यूल का मेरा कितना है, 45 वोल्ट। तो अब देखिए मैंने दो रेंज ली थी, तो 600 वोल्ट के लिए मेरा क्या आया, 13.3 मींस 13 मॉड्यूल को मैं सीरीज में कनेक्ट कर सकता हूं। जब मैं 13 मॉड्यूल को सीरीज में कनेक्ट करूंगा तो जो मेरा वोल्टेज रेंज है वो 600 के अंदर ही रहेगा। अब लेकिन यदि आप यहाँ एक बहुत बड़ी चीज सोचने की है, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा कि हमारे पास टोटल मॉड्यूल है 30, तो यदि मैं 13 मॉड्यूल से लेता हूं तो 2 स्ट्रिंग बनाऊंगा तो कैसे बनेगी वो, 13 दूनी 26 होगा, 13 तिया 39 हो जाएगा, मतलब मैं नहीं लगा सकता। तो फिर मुझे ऊपर नहीं जाना है, मैं नीचे साइड जाऊंगा, 13 से नीचे 12 पे आऊंगा, तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, नहीं 3 स्ट्रिंग नहीं बना सकता। फिर मैं 11 पे आऊंगा, 11 तिया 33, नहीं अभी भी कम है, 10 तिया 30 है ना। इसका मतलब मैं चाहूं तो 10 मॉड्यूल की भी स्ट्रिंग बना सकता हूं, मुझे 3 स्ट्रिंग बनाना पड़ेगी, तब मेरा 30 मॉड्यूल आराम से लग जाएगा। बट जब मैं 30 मॉड्यूल करता हूं, 10 मॉड्यूल की स्ट्रिंग बनाता हूं, तब मेरा वोल्टेज कितना हो जाएगा, 45 इंटू 10 इक्वल टू 450 वोल्ट। तो आप यदि इन्वर्टर की मिनिमम जो वोल्टेज रेंज है उससे 20 या 25% ऊपर है तो आप जरूर बना सकते हैं 10 मॉड्यूल की। यदि नहीं है तो फिर आपको कोशिश करना चाहिए कि आप 1000 वोल्ट जो इनपुट रेंज देता है वो इन्वर्टर सेलेक्ट करें। तो ये आपने देखा 600 वोल्ट के इन्वर्टर में मैं 13 मॉड्यूल लगा सकता हूं। और साथ ही साथ यदि मैं 1000 वोल्ट वाला यदि मेरे पास मॉडल है तो उसके लिए क्या होगा, मेरा 1000 वोल्ट डिवाइडेड बाय एक मॉड्यूल का VOC मींस 45 वोल्ट, तब मेरा आता है 22 मॉड्यूल। अब आप इधर भी देखो कि मैं 22 मॉड्यूल यदि लगाता हूं तो मेरे जो 8 मॉड्यूल है वो एक्स्ट्रा बच रहे हैं, ठीक है ना। इसीलिए मेरे को ये पता चल गया कि मैक्सिमम मैं 22 जोड़ सकता हूं, लेकिन ये मतलब नहीं है कि मैं 22 ही जोड़ दूं, क्योंकि 8 कहां जाएंगे। इसलिए आप क्या करोगे, 22 से नीचे आओगे, 21 नहीं बन पा रही, 20 नहीं बन रही, 16 नहीं बन रही, 17 नहीं बन रही, 15 दूनी 30 मीन्स ये सही है। तो मैं चाहूं तो 15 मॉड्यूल की भी बना सकता हूं, या 10 या 30, मैं 10 मॉड्यूल की भी बना सकता हूं। मीन्स 1000 वोल्ट की जो कैपेसिटी का इन्वर्टर है मेरा, उसमें मैं 10-15 मॉड्यूल के स्ट्रिंग बना सकता हूं। 10 मॉड्यूल की बनाऊंगा तो मुझे 3 बनेंगी, 15 मॉड्यूल की बनाऊंगा तो मुझे 2 बनेंगी। अब आप देखो दोनों में डिफरेंस कि 600 वोल्ट के इन्वर्टर में मैं सिर्फ 13 मॉड्यूल ही पीक मैक्सिमम जोड़ सकता था, बट 1000 वोल्ट के रेंज वाले में मैं 15 मॉड्यूल तक जोड़ सकता हूं। तो जहां मेरी स्ट्रिंग 3 बनना थी, मैं 2 ही में काम कर लूंगा। 2 स्ट्रिंग की मेरी मेहनत बच जाएगी, उनके प्रोटेक्शन के लिए जो स्विचेस लगना है वो बच जाएंगे, फ्यूज बच जाएंगे, साथ ही साथ जो वायर मेरा यूज होना है मैं उसे भी बचा सकता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कॉस्ट कटिंग भी कर सकते हैं, बट ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको टेक्निकली ये पता होगा कि भाई रेंज क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करना है, डिसाइड करना है। तो इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सेकंड हमारा आता है जो हमने पिछली स्लाइड में देखा था, जो दूसरा पॉइंट था हमारा, कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग मींस मेरा जो 10 किलोवाट का सिस्टम लग रहा है उसमें मुझे कितने स्ट्रिंग जोड़ना है, ठीक है। तो ये आप कैसे निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉड्यूल इन सीरीज। तो टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल मेरे पास कितने हैं, 30, मैंने पिछली स्लाइड में देखा। ऊपर वाले फॉर्मूला से मेरा क्या निकल गया, नंबर ऑफ मॉड्यूल इन सीरीज। तो जब मैं 600 वोल्ट वाले के लिए बात कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ मॉड्यूल मतलब 30 डिवाइडेड बाय 13, ठीक है, 600 वोल्ट के लिए। तो मेरा कितना आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग मैक्सिमम 2.3 मींस मैं लगभग 2 स्ट्रिंग लगा सकता हूं। लेकिन हमने देखा कि 13 मॉड्यूल से हमारा नहीं हो पा रहा था। तो यदि मैं नंबर ऑफ मॉड्यूल 10 कर देता हूं तो टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल 30 डिवाइडेड बाय 10, तो मेरा ये आ जाएगा 3 स्ट्रिंग। इसका मतलब है मैं 600 वोल्ट का इन्वर्टर है और यदि मैं उसमें 10 मॉड्यूल की स्ट्रिंग बनाता हूं तो मुझे अधिकतम 3 स्ट्रिंग बनाना पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार हम देखते हैं 1000 वोल्ट के लिए। तो यहां हम क्या करेंगे, 30 जो हमारे टोटल मॉड्यूल के नंबर है डिवाइडेड बाय जो मैं मैक्सिमम मुझे 22 मिल रहा है। और अभी हमने खुद ही चर्चा की थी कि 22 में मेरे चूंकि 8 मॉड्यूल मेरे को छोड़ना पड़ेंगे, इसलिए मैं 22 ना लेके
15 मॉड्यूल 15 मॉड्यूल की स्ट्रिंग बनाऊंगा, तो यहां मैं क्या करूंगा 30 डिवाइडेड बाय 15, तो मेरा कितना आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 15 मींस 2 है ना। मैं 2 स्ट्रिंग लगा सकता हूं अपने इन्वर्टर में, या मुझे 2 स्ट्रिंग बनाना पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई आपको डाउट है समझिए, यदि नहीं आएगा समझ में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में मुझे लिख सकते हैं, या व्हाट्सएप या फेसबुक पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं। स्ट्रिंग बनाना इसलिए भी जरूरी है दोस्तों, क्योंकि स्ट्रिंग में हमारी जो कॉस्ट लगती है ना, डीसी जो हम वायर यूज करते हैं वो नॉर्मल एसी वायर से हमारा महंगा होता है। तो यदि मैं कम से कम स्ट्रिंग उपयोग करके ज्यादा रिलायबल और प्रॉपर सिस्टम बना सकता हूं, तो मुझे कम से कम स्ट्रिंग ही करना चाहिए। इनको सॉल्यूशन करना बहुत आसान है, इनका मेंटेनेंस करना इनका आसान है। इनमें जो सेफ्टी या स्विचिंग हम डिवाइसेस लगाते हैं उन्हें भी हमें कम लगाना पड़ेगा, तो वो एक एक्सपेंस हमारा बच जाएगा। हम नंबर ऑफ स्ट्रिंग के कारण वायर जो है वो कम लेंगे, उससे हमारा एक्सपेंस बच जाएगा। तो खर्चे भी आप इस तरीके से कट कर सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये गलत है, क्यों? क्योंकि हम एज पर जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रिंग बना रहे हैं। तो ये 2 प्रकार का है मॉडल, एक है आपका 600 वोल्ट, एक है आपका 1000 वोल्ट। दोस्तों अभी लेटेस्ट समय में कोविड से पहले तक मैंने ये भी आया था कि कुछ कंपनियां 1500 VDC वाले इन्वर्टर भी ला रही हैं। तो यदि यही चीज आप 1500 वोल्ट वाले में अप्लाई करोगे तो वहां आप देखोगे कि आप बहुत बड़ी स्ट्रिंग बना सकते हैं, बहुत ज्यादा मॉड्यूलों की, है ना। जैसे यहाँ मैं 1000 वोल्ट के इन्वर्टर में पीक जो है वो 15 मॉड्यूल की बना रहा हूँ या 22 मॉड्यूल की बना रहा हूँ, तो वहां लगभग मैं 28 से 30 मॉड्यूल की जो मेरी स्ट्रिंग है वो मैं बना सकता हूँ, है ना। तो अभी तो मॉड्यूल भी आपके देखो 1500 सीरीज वोल्टेज वाले आ गए हैं। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है नया नया इसमें डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे कैसे हम उसे कॉम्पैक्ट कर सकते हैं, जैसे हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसमें उसे हम कैसे कम कर सकते हैं। जहां हमारे 5 फ्यूज लगना है उसकी जगह हम कोशिश करके 2 या 3 ही फ्यूज में काम कर ले, है ना। जो हमारे स्विच एमसीबी लगना है या अदर जो भी इक्विपमेंट लगना है उन्हें हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। जो मेरे वायर है, मुझे 100 मीटर वायर लगना था तो मैं कैसा करूं कि वो 30 या 50 ही मीटर लगे। तो क्योंकि अभी आप देखो MNRE ने जो नया बेंचमार्क कॉस्ट निकाला वो कितना कम है, 47-48 है पर किलोवाट। तो जब कॉस्ट कटिंग होती है तो हमें भी हमारे सिस्टम में ये ध्यान रखना चाहिए कि हम पैसा कम तो करें, लेकिन जो हमारी क्वालिटी है, जो हमारा सिस्टम की वर्किंग है, उस पे उस पैसे कम करने का इफेक्ट ना पड़े। क्योंकि यदि आप टेक्निकली तौर पे कमी करते हैं तो आपका सिस्टम आज नहीं तो कल आपको प्रॉब्लम देगा ही, और जब प्रॉब्लम आएगी तो आपको सर्विस देने में, चूंकि आप 5 साल की वारंटी देते हो, तो उस 5 साल में जब आप बार बार आओगे जाओगे सर्विस देने, तो जो भी आपने यहाँ प्रॉफिट कमाया है वो आपके आने जाने के एक्सपेंस में खराब हो जाएगा, है ना। तो कोशिश करिए रिलायबल सिस्टम दीजिए, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को समझिए, उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करिए, जो कस्टमर की नीड है उसके अकॉर्डिंग उसे प्रॉपर सिस्टम ही सजेस्ट करिए, जिससे आप भी हैप्पी रहेंगे, कस्टमर भी हैप्पी रहेगा। और एक कस्टमर यदि अच्छा सेटिस्फाई हो गया तो वो आपको और ज्यादा कस्टमर बना के देता है खुद से, ठीक है ना। तो दोस्तों मार्केट में अपनी फेस वैल्यू बनाइए, ब्रांड वैल्यू बनाइए, और वो बनेगी आपके बेहतर काम से। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से हाजिर होंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, एक नए विषय के साथ, जिसमें हम मिलकर चर्चा करेंगे सोलर चर्चा विद कृष्णा में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।